दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ने एक नया लॉ पास किया है जिसका नाम है ऑनलाइन सेफ्टी अमेंडमेंट एक्ट 2025, जो 2024 में ही पास हो गया था। इसका मेन पॉइंट ये है कि 16 साल के नीचे जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट है वो सब डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। यानी जो 16 साल से छोटे हैं उनको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कोई अकाउंट बनाना या रखना दोनों ही मना है। और ये जो रूल्स है ये ऑस्ट्रेलिया में 10 दिसंबर 2025 से ऑफिशियली अप्लाई हो गया है। इसका मतलब जो 16 साल से छोटे हैं वो टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, रेडिट, एक्स और ऐसे जितने भी सोशल मीडिया ऐप्स हैं वहाँ पर अपना कोई भी अकाउंट नहीं रख सकते। ऑस्ट्रेलिया की प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बेंस ने कहा है कि ये जो एज रेस्ट्रिक्टेड सोशल मीडिया सर्विस है वो उन्होंने अपने देश की बच्चों के लिए और उनके आने वाले जनरेशन की सुरक्षा के लिए कर रहे हैं। आप जानते हैं कि इसका मकसद क्या है? आखिर ऑस्ट्रेलिया को ऐसा डिसीजन क्यों लेना पड़ा? ऑस्ट्रेलिया सरकार का कहना है कि ये जो सोशल मीडिया है वो बच्चों की मेंटल हेल्थ पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है, जैसे साइबर बुलिंग, स्ट्रेस, बॉडी इमेज इश्यूज, एडल्ट कंटेंट, एडिक्शन और ऐसा बहुत सारा रीज़न है जो बच्चों की मेंटल हेल्थ को डैमेज पहुंचा सकता है। और इसीलिए ही ये रूल बच्चों को ऑनलाइन हार्म से बचाने के लिए बनाया गया है। प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बेंस का कहना है कि ये जो रूल्स है ये मेनली किड्स को बचपन का हक देने के लिए और जो टेक कंपनीज है उनको एडल्ट कंटेंट पर कंट्रोल वापस लाने के लिए ही लागू किया गया है। आप जानते हैं कि ये रूल इम्प्लीमेंट कैसे होगा? सबसे पहले तो कंपनीज को रीजनेबल स्टेप्स लेने होंगे यूजर्स की एज वेरीफाई करने के लिए, जिससे पता चले कि ये किसका अकाउंट है, किसी माइनर का या किसी एडल्ट का। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि माइनर जो होते हैं वो अपना एज बड़ा करके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपने अकाउंट बना के यूज़ करते हैं। इसीलिए ही आईडी चेक करना तो ज़रूरी है ही और साथ ही साथ फेस रिकॉग्नाइजेशन भी। अब अगर कंपनी ये रूल फॉलो करने में फेल हो जाए तो क्या होगा? ऐसा बोला गया है कि जो कंपनी ये लॉ को वायलेट करेगा उनको 49.5 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर फाइन देना पड़ेगा। और इसमें जो यूज़र्स है उनको पेनलाइज नहीं किया जाएगा। यानी जो पेरेंट्स और यंग लोग हैं वो इस मामले में कोई भी लीगल पनिशमेंट फेस नहीं करेंगे। प्राइम मिनिस्टर की ये जो डिसीजन है इसको कहीं पेरेंट्स और कहीं चाइल्ड सेफ्टी एडवोकेट ने सपोर्ट किया है। कुछ पेरेंट्स और एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि ये स्टेप्स बच्चों को मेंटली और इमोशनली प्रोटेक्ट करेगा। वहीं पे ही कुछ एनजीओस और ह्यूमन राइट्स ग्रुप ये कहते हैं कि ये एक इनएफेक्टिव क्विकर फिक्सर है और ये ऑनलाइन हार्म्स को प्रिवेंट नहीं करेगा। दोस्तों, ये जो रूल्स है ये ऑस्ट्रेलिया में अभी भी उतना स्मूथ नहीं हुआ, क्योंकि वेरिफिकेशन मिस्टेक्स और लूपहोल्स के वजह से अभी भी कुछ अकाउंट्स है जो माइनर्स यूज़ कर रहे हैं। और सबसे हंसी आती है ये सुनकर कि कुछ ऑस्ट्रेलियन कंटेंट क्रिएटर है जो ये बोल रहे हैं कि उनका जितने भी फॉलोअर थे ज़्यादातर अंडर 16 थे और वो लोग रिमूव होने के कारण उन लोगों का इनकम और एंगेजमेंट दोनों पर ही इम्पैक्ट हो रहा है। मैं उन सबको यही कहना चाहूँगा कि भाई इनकम तो ज़रूरी है ही, लेकिन देश के बारे में सोचो, अपने देश की फ्यूचर के बारे में सोचो, ये भी तो ज़रूरी है। और ऑस्ट्रेलियन कंटेंट क्रिएटर ने जो भी बताया है वो कहीं ना कहीं पे तो सही है, क्योंकि आज के टाइम उतना एडल्ट फ़ोन यूज़ नहीं करते, सोशल मीडिया में एक्टिव नहीं रहते जितना एक माइनर रहते हैं। और अगर माइनर का अकाउंट ही सोशल मीडिया से डीएक्टिवेट हो जाए तो पैसा आएगा कहाँ से? इससे एक चीज़ तो प्रूफ होता है कि आज के टाइम सोशल मीडिया बच्चों को कितना हार्म पहुँचा रहा है, खास करके वो सब कंटेंट जो ना चाहते भी उनके सामने आ जाते हैं। दुनिया में ऑस्ट्रेलिया पहला मुल्क है जो इस तरह का सोशल मीडिया बैन लगाया है। और भी बहुत देश हैं जो ये सेमी स्टेप कंसिडर करना शुरू कर दिया है, जैसे डेनमार्क और मलेशिया। अब ये जानते हैं कि अगर इंडिया में भी ऐसा सेम ही रूल लाया जाएगा तो कैसा होगा। सबसे पहले तो दोस्तों, जो भी बच्चे ये सोशल मीडिया एडिक्टेड हो चुके हैं उन सबको हम इस दलदल से बाहर निकल सकते हैं। आज के टाइम बच्चे प्लेग्राउंड में कम और अपने घर के अंदर फ़ोन के साथ ज़्यादा दिखते हैं। ऐसे कई बच्चे हैं जिसका उम्र 1 साल भी नहीं हुआ और वो अपने फ़ोन के बिना खाना ही नहीं खाते, क्योंकि उस बच्चे का ये हैबिट ही हो गया है कि वो फ़ोन में कार्टून देखने के बिना नहीं खाएगा। और ये जो हैबिट है वो कभी नहीं छूटेगा। और जिस दिन उस बच्चे में थोड़ा सा भी सेंस आने लगेगा तब तो और भी नहीं, क्योंकि फ़ोन में सिर्फ कार्टून ही नहीं, कभी कभी ऐड के ज़रिए ऐसे कुछ अश्लील चीज़ें आ जाती है जो हर पेरेंट्स कंट्रोल नहीं कर पाते, क्योंकि 80% पेरेंट्स को यही नहीं पता कि फ़ोन में कौन सी ऑप्शन में जाके कौन सा सेटिंग ऑफ करना है। इसलिए ही दोस्तों, अगर बच्चे इस उम्र में से ही इस एडिक्शन में पड़ जाए तो बाद में इसको बाहर निकलना बहुत मुश्किल होगा। पेरेंट्स को अपने बच्चों को मोबाइल नहीं बल्कि बैट बॉल देना चाहिए ताकि वो पास के ग्राउंड में जाके खेल सके। और सबसे ज़रूरी है बच्चों को सोशल मीडिया के बारे में शिक्षा देना। जैसे अभी स्कूल में गुड टच बैड टच पढ़ाया जाता है,
वैसे ही बच्चों को सोशल मीडिया के बारे में भी शिक्षा देना चाहिए। आजकल सरकारी स्कूल्स की टीचर्स की हालत देखकर ऐसा लगता है कि उनको भी स्कूल जाने की ज़रूरत है, और इसीलिए ही लोग सरकारी स्कूल को छोड़कर प्राइवेट स्कूल की तरफ दौड़ता है। क्योंकि पेरेंट्स को भी अब ये डर है कि अगर मैं अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए सरकारी स्कूल में भेजूं तो वो सही कम और गलत ज़्यादा सीख कर आएगा। इसीलिए ही वो अपने बच्चों को आज सरकारी स्कूल में नहीं बल्कि प्राइवेट स्कूल में देते हैं लाखों की डोनेशन देकर, और खुद भागते हैं पैसे के पीछे। और इसके कारण ही वो अपने बच्चों को ठीक से टाइम ही नहीं दे पाते। हमारे सरकार को वंदे मातरम की डिबेट छोड़कर इस चीज़ पर नज़र डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज अगर हम हमारे बच्चों की फ्यूचर के बारे में नहीं सोचेंगे तो आने वाले जो सिचुएशन है वो हम हैंडल नहीं कर पाएंगे। अब आप लोग ही बताइए कमेंट में कि इंडिया में ये रूल लाना चाहिए या नहीं। जय हिंद, जय भारत।